तो लाइक ऐसे स्कूल में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, तो लाइक आपने क्या-क्या स्टेप्स लिए थे? मतलब अपने लिए पहले तो खुद ही डिसिप्लिन भाई की देखो खुद ही स्कूल टाइम में से आने ऐसा लगे। हुआ, हमारे पास सबसे पहले जो सबसे मेजर कमी थी, हमारा बेसिक एम्यूनिटीज नहीं थी, बेसिक सुविधाएं नहीं थी स्कूल में। अच्छा। जैसे 2000, हमारे पास उस समय 1000 बच्चा था, 1000 बच्चों पे एक नल था। अब आप समझो, हमने सबसे पहले कोई काम नहीं करा, सबसे पहले सारे टीचर बच्चों को अंदर भेजा और टीचर से हाथ जोड़ के कहा भैया आप अंदर क्लास में जाओ। प्लेग्राउंड वाला बंद कर दो, बाहर प्ले ग्राउंड बंद करा, तुरंत गेट बंद करवाए दोनों। बाहर मैंने निकलने कहा सकते आज हैं। से छुट्टी 8वें पीरियड के बाद ही होगी। नहीं, यहाँ क्या होता था भाई, ये बच्चा साइंस साइड का 5 पीरियड हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो निकाल हिंदी, लिए। जाओ भैया। ये कॉमर्स वाला 5 पीरियड है, जाओ। उस उनको निकलते देख के छोटे बच्चे सोचते यार ये निकल गए तो हम क्यों नहीं निकले। हमने पीरियड 8 ही चलेंगे, जब गवर्नमेंट ने 8 बनाए थे वो सोच समझ के बनाए ना। मैंने कहा प्रैक्टिकल करो। बच्चे अंदर चले गए, टीचर गेट अंदर हो गए, गेट बंद हो गए। गेट बंद हो गए। अब हमने क्या करा, क्लासरूम की व्यवस्था सुधारनी चालू करी। ब्लैक बोर्ड नहीं थे ब्लैक बोर्ड ही नहीं थे। ना, ब्लैक बोर्ड थे तो बाबा आदम के जमाने ब्लैक बोर्ड थे, वास्तव में ब्लैक ही थे। उन अच्छा। सबको ग्रीन में कन्वर्ट करा। नए। बच्चे कहाँ बैठे थे, दरी में। तो हमने अभी तक 1500 सेट फर्नीचर बनवा दिया है। क्या बात। 1500 सेट। मैंने कहा ना, एक एक बच्चा ऊपर बैठेगा। तीसरा चौथा हमारे पास क्या था, नल नहीं था। हमने 2 तो सबमर्सिबल करा दिया, अब तीसरा भी करा दिया है। इस स्कूल में 3 सबमर्सिबल है। अब कम से कम 40 से 50 टंकियां लगवा दी हमने। पहले कहाँ एक ही नल था? पहले नल एक ही था, अब 40 से 50 टंकियां, 3 वाटर कूलर लगाए इनके लिए, ठंडे पानी के लिए। अच्छा। प्लस उसके बाद क्या हुआ, पानी हो गया। अब आगे बात आई टॉयलेट पे, जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हुए। गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट बनाई, बॉयज के लिए यूरिनल अलग बनवाए, बढ़िया वाले आधुनिक। अच्छा। ठीक है। स्टाफ की टॉयलेट नहीं थी, स्टाफ के लिए टॉयलेट था ही नहीं था ही नहीं। ना, वो अलग बनवाए। स्टाफ रूम को रेनोवेट कराया। फिर उसके बाद हमारा टास्क आया कि इतना करते करते कि भी हमने किसी तरह बच्चों की क्वालिटी पे ध्यान दो। जो हमारा रिजल्ट 60% रहता था, क्यों, सर्व शिक्षा अभियान चल रही थी, जो आया पास, जो आया पास। मैंने कहा रोको इनको। तो हमने 9th में 150 बच्चे फेल करने स्टार्ट करे। मैंने कहा हाँ, 150 बच्चे। जो एलिजिबल है उनको पास करो, जो नॉन एलिजिबल है उनको हटाओ। जो 10th में पास होने वाला है, हमारा रिजल्ट हो गया 98%। 60% से 98 सीधे। पहले 90 हुआ, फिर 95 हुआ, फिर 97, फिर 98। फिर हमने कहा उन पेरेंट्स को पकड़ा कि भाई जो हमारे बच्चे नहीं भेजते थे। हर आदमी के दिमाग में ये था जनता स्कूल है, बिगड़े बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। अधिकांश लोग जो थे, आपने कह दिया कहाँ पढ़े जनता स्कूल, मुंह बना लेते थे, कह रहे कहाँ नीचे नजर देखते, नीचे नजर से। नीचे नजर से, भाई यहाँ बढ़िया नहीं है, वहाँ गुंडे हैं। हाँ। है ना, कि भाई वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है। हमने कहा इस उसको तोड़ो, मेंटेलिटी जो लोगों की है इसको ख़त्म कराओ। फिर हमने नया स्टाफ नहीं था, स्टाफ रखा और सारे स्टाफ कॉम्पिटेंट रखे एकदम। जितने भी हमने 10 नए रखे गवर्नमेंट की तरफ से, सब के सब वेल क्वालिफाइड और सब इंग्लिश मीडियम के रिटर्न है। आर्यन के हैं, एचपीएस के हैं, गुरु नानक हायर सेकेंडरी के हैं। जो सारे टीचर हमने रखे, जो हमने 10 नियुक्ति करी अपने हाथ से, तो 10 की 10 मतलब अपनी तरफ से बेस्ट रखे। और उन्होंने जो पूरा हमारा शैक्षणिक जो हमारा एटमोसफेयर था वो बिल्कुल बदल दिए। फिर हमने पीटीई भी रखे, वो सब कॉम्पिटेबल रखे। जितने भी थके हुए रिजेक्टेड थे सब बाहर करे। मैंने आते आते 10-12 टीचर सीधे बाहर निकाले। वो झोला छाप थे जो पढ़ाना ही चाह रहे हैं, इस क्लास में जा रहे हैं, सबको बाहर कर दिया। और उससे क्या हुआ, धीरे 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 अपनी बात सबको समझाई। फिर जब हमने इतना सब काम कर लिया तो हमने सोचा अब हमारे को बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दी गर्ल्स। और सबसे बड़ा हमारा ये स्टेप था, गेम चेंजिंग स्टेप। गेम चेंजिंग स्टेप क्यों था, हमारे साथ के सब लोग बोले अरे भाई तुमने गर्ल्स स्टार्ट कर दी। हाँ। अरे भाई यहाँ तो लड़के हैं, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। मेंटालिटी पहले हाँ। ऐसी थी लोगों की, भाई गुंडे टाइप से। वो ना केवल बच्चों की बल्कि टीचर्स की भी। अच्छा, टीचर भी डर रहे थे। हाँ, कि यार कहीं ऐसा ना हो कोई बात हो जाए। अरे गुरुजी आपको शुगर पाल लोगे, अपने टेंशन पाल लोगे। तो हमने कहा भी जब सेंट पीटर के प्रिंसिपल संभाल सकते हैं, एचपीएस संभाल सकते हैं, विद्या मंदिर संभाल सकते हैं, क्या हम उनसे ही बेकार हैं? तो सभी जगह लड़कियां पढ़ ही रही हैं। हाँ। और बाबा आदम के जमाने से पढ़ रही हैं, स्टार्टिंग से है। तो क्या वहां का रोज गुंडे उठा ले जा रहे हैं? भाई बच्चे पढ़ ही रही है ना। हमने कहा उनको ऐसा माहौल देंगे, क्यों भाई बच्चे क्यों नहीं आएंगे? बोले नहीं जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और
तब हम नकारात्मक सोच, अब अकेले खड़े रहे इस बात हमने कहा ना, करेंगे अच्छा उन्हें पता है जिद्दी आदमी है, हमने कहा भी आनी है तो आनी है। तो हमने अपने मैनेजमेंट को कन्विंस किया, उन्होंने कहा नहीं चालू करो, तुम्हें संभालना है। हमने चालू कर दिया, हमने वक्त की नजाकत को समझा। मैंने कहा ना अपडेट अगर नहीं हुए, हमें पता था अगर हमें अपडेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्कूल देवरिया चले जाएगा। वास्तव में तो बता रहा हूँ, हमने देखा बच्चे हमारे टॉपर देवरिया जा रहे हैं। हाँ। भाई क्यों जा रहे हैं देवरिया, कोई जवाब ही ना दे। हमने कहा तुम देवरिया क्यों जा रहे हो, यहाँ क्या कमी है, अब कोई जवाब ही ना दे। हमने उसको भाप लिया, कहीं ना कहीं को एजुकेशन हमें करनी पड़ेगी। तो उसका हमारे को फायदा क्या मिला, आज हमारे पास 800 लड़कियां हो गई, 800 लड़कियां खाली गर्ल्स। तो अब लड़कियां हो गई, तो पहले हमारे बच्चे क्लास में होते 90-90, हमने 90 में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कम करो, 80 करे। हमने कहा 80 में भी सही नहीं है, मैंने कहा इस रेशियो घटा के लाना 60 पे, उसके बाद करेंगे 50 पे। तो आज हमने क्या कर दिया, फिर बिल्डिंग स्टार्ट कर दी 2-2.5-3 साल पहले। ये आइडिया हमें दिया हमारे किच्छा के एक बिजनेसमैन थे, विशाल अग्रवाल, विशाल सिंगल, लाला हनुमान जी के लड़के। उन्होंने कहा तुम सामाजिक कम्युनिटी जो है, सामाजिक लोग जो हैं उनको इकट्ठा करो। और हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे बहुत बहुत ऊपर तक हैं, बहुत बहुत सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी है रियल्टी सेक्टर की बहुत बड़ी, वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है प्रदीप अग्रवाल। अच्छा। तो उन्होंने हमें 11 लाख रुपए दिलवाए वहाँ से बिल्डिंग के लिए। तो ऐसे करते 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 हमने 60 लाख रुपए इकट्ठे करे समाज से, स्कूल के लिए, और 70 लाख रुपए अपने लगाए। तो कुल मिलाकर के 1.25 करोड़ रुपए में हमारी ये जो बिल्डिंग तैयार हो गई। और बिल्डिंग तैयार हो गई तो हमारे सारे सिस्टम में आ गए अपने आप। जो बच्चे थे, अब हमारे पास 18 रूम नए बन गए, 9 ऊपर बन गए, 9 पिछले तोड़ करके, कमरे बढ़ गए, सेक्शन बढ़ गए, तो बच्चे ऑटोमेटिक 60-60 हो गए सब में, है ना, पढ़ाई अच्छी हो गई। फिर हमने क्या कर दिया, पहले 9th हमारा स्कूल क्या था, केवल SKM इंटर कॉलेज बॉयज था, अब SKM इंटर कॉलेज गर्ल्स कर दिया, और अब SKM इंटर कॉलेज किड्स भी कर दिया है, छोटे इंग्लिश मीडियम भी। जो किड्स है वो टोटली इंग्लिश मीडियम है। अच्छा। जो हमारे किड्स की क्लासेस हैं बिल्कुल हमने अलग बनाई है इंग्लिश मीडियम की स्टाइल में। जो ये सारे न्यू रूम्स हैं जो हमने बनाए हैं, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट, जो बिल्कुल बना के दिए हमने बच्चों को। मैं कह नहीं सकता जनता स्कूल के लायक ऐसी क्लास होगी। हाँ, जैसे मतलब कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि हमने क्लासरूम में वो सारी फैसिलिटी दे दी है। मतलब आप समझ लो, चाहे उनका बैग रखने की जगह हो, हाँ, चाहे उनके लिए आप बैठने की जगह हो, चाहे फर्नीचर हो। कुछ क्लासेस में तो हमने इंग्लिश मीडियम वाला फर्नीचर भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी 100% तो हम नहीं कर पाए, लेकिन कुछ क्लासेस में हमने दे दिया। जैसे ये क्लास है, इसमें जॉइंट वाला फर्नीचर चालू कर दिया है सारा, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक बोर्ड हो, चाहे पीछे डिस्प्ले बोर्ड हो, चाहे टीचर ही कवर्ड हो, हमने सब कुछ स्टार्ट कर दी। हमने बिल्कुल आप सब क्लासेस में। और अब हम इसके बाद अगला स्टेप हम ले रहे हैं, हम धीरे धीरे इनको स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, जिसके लिए हमने अभी 3 क्लासों का सिलेक्शन कर लिया है और सामान खरीद लिया है, टीवी भी सब आ गए। हम धीरे धीरे हर साल 1-2 क्लासों को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट कर देंगे सबको। मतलब बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा मिले कम पैसों में। जो गरीब का बच्चा ये ना सोच के रह जाए कि हमारे पापा का पैसे नहीं थे, नहीं हम तो पता नहीं क्या कर जाते। मतलब जो हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ते थे, जो हमारे पिताजी के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मजबूरी में बोले जनता चले आओ भाई, क्योंकि वहाँ 2 रुपये फीस है, उस समय 2 रुपये हुआ करती थी। तो वो हमारा मतलब ये कि बच्चा यहाँ आए तो वो ये अपने अंदर एक गिल्टीनेस ना उसके अंदर हो कि मेरे बाप ने मुझे कहाँ डाल दिया। तो उसके अंदर एक गिल्टी है कि मेरे बाप ने कहीं ना कहीं मेरे साथ न्याय कर दिया। अगर हमारा पैसा होता तो हम नहीं पढ़ते वहां पे, और क्या पता हम कहाँ पहुंचते। एक गिल्टी होती है, वो गिल्टी ना हो बच्चे के अंदर। जब वो स्कूल आए तो वो गर्व से आए, हाँ मेरे बाप ने मुझे सही स्कूल में डाल रखा है, हम एक अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे की लर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जब बच्चा को हम ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहां बच्चे मन ही नहीं है, क्या अरे बाप ने हमारी जबरदस्ती डाल दिया, नहीं पढ़ेगा, तो क्या होता है बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो वो कहीं ना कहीं वहां पे, मैंने क्या होता है पर्यावरण का जो एटमोस्फेयर होता है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है पढ़ाई पे। भाई जैसे आप BHU चले जाओ, वह सबको पढ़ते देखेंगे तो आप भी पढ़ने वाले बन जाओगे। हाँ, पढ़ना पड़ जाएगा है, कमजोर बच्चा भी पढ़ने वाला बन जाता है। और खराब इंस्टीट्यूट में क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे भी गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे हमारे पास बच्चे पहले आते थे, लोग कहते हैं अरे यार हमने जनता में डाल दिया, बच्चा गड़बड़ हो गया, बेकार हो गया, मजबूरी में डाला है। तो वो हम नहीं चाहते कि हमारा चॉइस, हमारा स्कूल पहले चॉइस में हो, ना कि लास्ट में हो।
बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है तब से? हमारे पास 2000 बच्चे आ गए, पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बच्चे हैं 6 से 12। सेंट पीटर में भी नहीं है, एचपीएस में भी नहीं है, गुरुकुल में भी नहीं, किसी स्कूल में 6 से 12 में 2000 बच्चा नहीं है। मतलब आज हमारे पास 6 से 12 में सबसे ज्यादा संख्या है। कम पैसों में इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रहा है, ये बहुत हाँ, बड़ी भाई आज बात हमारे है। पास 9th के 6 सेक्शन हो गए, 9th ए, A1, 9th B, 9th C, 9th D, 9th E। अब यही 10th में बढ़ जाएंगे, हाँ आएंगे वहीं पे। है ना। 11 में हमारे पास आर्ट साइड के 4 सेक्शन है। अच्छा, हाँ, कॉमर्स और तो साइंस अलग है। मतलब वो 3 सेक्शन होते हैं, कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स और हाँ, मैथ्स जैसे का। ज्यादातर स्कूलों क्या 11 आर्ट, 11 साइंस, 11 कॉमर्स। हम्म, हमारे पास 11 आर्ट साइड में 3-4 सेक्शन है, और फिर साइंस के 2 हैं, आर्ट कॉमर्स का 1 है। सारी फैसिलिटी है हमारे पास, और हम जितना भी इतनी फैसिलिटी है, आने वाले दिनों जो सामने ही बिल्डिंग दिख रही है, अब हम इसमें ऑडिटोरियम भी बनाएंगे, हॉल बढ़िया। मतलब जो कमियां है ना, इसको मैं सोचता हूँ मुझे अपने रिटायरमेंट से पहले पहले ऐसा कर जाऊं कि ये एक मतलब लोग नाम से यहाँ आए कि हमें वहां जाना है पढ़ने के लिए। मतलब यहाँ के टीचर भी अपना गौरवान्वित महसूस करें, लोग कहें हाँ ये जनता स्कूल के टीचर बड़े अच्छे हैं।